बात करें, एक समय ऐसा था जब जापान सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारक 9 वर्ष पूर्ति उपलक्षे जनसंपर्क अभियान कोरापुट बार 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वर्ष पूर्ति अवसर में भारतीय जनता दलर राष्ट्रीय साधारण संपादिका और ओडिशा प्रभारी तथा पूर्वतन स्वर्गत एनटी रामाराव सुपुत्री श्रीमती पुरेन्द्रेश्वरी कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान को ग्रस्त। प्रथमे ओडिशा सीमांत सुंकीठारे जिला सभापति एवं मंडल कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत करा जायथिला। परे कोरापुट गस्त करी जयपुर फांपुणी पंचायत रे जनसंपर्क सभारे उपस्थित रही दिन 2टारे जयपुर दलीय कार्यालय रे सांबादिक सम्मेलन रे जोग देइथिले। एही सम्मेलन रे केंद्र सरकारक विभिन्न योजना विषय रे आलोचना करिथिले। केंद्र योजना को राज्य सरकार द्वारा समस्त योजना को बाटमारणा करा जाउछि बोली कहिथिले एवं सांबादिकक समस्त प्रश्नर उत्तर रखिथिले। एही मध्यरे जणे सांबादिक प्रश्न करिथिले, जदि केंद्र योजना को राज्य सरकार बाटमारणा करुछंती ताहले कोरापुट जिला नेतृत्व रे थिबा दलीय कर्मकर्तांक द्वारा सरकारक जनहितकारी योजना को हिताधिकारी निकटरे जाई अवगत कराइबा सह सेमानकु केंद्र सरकारक योजना विषय रे सचेतन कराइबा कथा। एथिरो स्पष्ट जना पड़ुछि कोरापुट जिलार दलीय नेतृत्व प्रति मध्य प्रश्नवाची सृष्टि करुछि। एही सम्मेलन परे एक व्यावसायिक सम्मेलन रे जोगदेई ओडिशा प्रभारी कोरापुट गस्त करिथिले। आजिर गस्तरे कोरापुट जिला बीजेपी सभापति सुमंत प्रधान, नवरंगपुर पूर्वतन सांसद बलभद्र माझी, जयपुर पूर्वतन विधायक पार्थी गौतम सामंतराय प्रमुख ए जनसंपर्क अभियान गस्तरे जोगदेई केंद्र सरकारक विभिन्न प्रकार जनहिताधिकारी योजनार लाभ विषय रे हिताधिकारी को आलोकपात कराइथिले। जयपुरରୁ वाल्मीकि महापात्रଙ୍କ रिपोर्ट साबरी एक्सप्रेस। और जब हम बाहर निकलते हैं, आप सबको पता है कैसे हमारे राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं जिसकी वजह से देरी हो जाती है। फिर भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप सब बहुत शांति से हमारा इंतजार करें। अभी जैसे आप सबको पता है, मई 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए 9 साल पूरे हो गए। वैसे भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करने वाली पार्टी है। जिस तरह से आप सबको भी पता है कि हमारी पार्टी की मूल सोच है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि समाज में जो भी दबके हुए लोग हैं, जो विकास से सुदूर में रहते हैं, उनको विकास पहुंचाते हुए हम अपने देश को आगे लेके जाएं, यही अंत्योदय का मतलब होता है। और उससे स्फूर्ति लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक निनाद दिए थे, सबके साथ सबका विकास। और तब से लेकर आज तक जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानी बने और आज के दिन तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करते हुए आगे गई है। उसके बाद जैसे 2014 से पहले जो हाल देश में था, आप सबको पता है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी चैनल खोलो, एक ही बात हमको सुनने में आता था, स्कैम स्कैम और स्कैम। पर 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जब भी आप न्यूज़पेपर देखो या टीवी चैनल खोलो, हमको सुनाई में आता है स्कीम स्कीम और स्कीम। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पहले बताए थे पार्लियामेंट में जाते हुए कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, यानी कि उस दिन से लेकर आज तक हर एक योजना जो उन्होंने लेके आए वो देश के गरीब के लोगों को और दबके हुए जो वर्ग होते हैं उन सभी को विकास देने पर भी उनका पूरा का पूरा ध्यान था। यानी कि हर एक जो जनधन योजना हो सकता है, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, मातृत्व बंधन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, किसान सिंचाई योजना, ये हर एक योजना, ये कुछ ही योजनाओं की बात मैं कर रही हूँ, पर हर एक योजना देश के गरीबों के लिए वो आगे लेके आए और आज तक भी काम किए। कोरोना के काल में भी जिस तरह, यानी कि इसका मतलब ये है कि इतना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है कि पैसा डाइवर्ट होते जा रही है
ना, वही तो आप पूछ रहे हैं। आपके माध्यम से भैया समझिए ना, आपके माध्यम से यहाँ के बीजेडी प्रशासन को हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया जब केंद्र सरकार इतना पैसा दिए है और जिस तरह आपने कहा नीलगिरी में उतना पानी भी रुकवाने की क्षमता वहाँ नहीं है, तो पैसा कहाँ गए? यानी कि यहाँ ओडिशा वासियों को धोखा किया गया। और किसने धोखा किया? यहाँ के प्रशासन, केंद्र सरकार ने नहीं। ठीक है, 24टा मिनिस्टर ऑफ स्टेट आदिवासी कर दिले, 24टा जिल्ला रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जने कैबिनेट मंत्री, तापर पुन एडवाइजर, केते पोस्ट एंड समस्त लक्ष लक्ष दरमा नउचंती। आदिवासी में कोन करचंती? खाली आसी माने एसडीसी चेयरमैन कर दबो, कमिशन कंपनी कर दबो, आ लोक को भोट बोलेबो। तेने पर सुन आदिवासी मतलब जानले नहीं होय तो तांकर बेला जो हमें बेसी पढ़ा लिखी नहीं तो सचेतन बेलो। थैंक यू। और अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी हमारे भारत देश में आए थे और उन्होंने एक वाक्य में कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी इज दी बॉस। यही बताता है कि जिस तरह से पूरे विश्व में भारत देश की नेतृत्व आज चल रही है, ये पूरा इसको दर्शाता है। और वैसे ही ओडिशा की बात करें तो हर एक कार्यक्रम के अंदर अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि जितना भी विकास आज ओडिशा में हो रहा है, अगर वो कह पाएंगे कि केंद्र सरकार के जो सरकार या जो निधि आती है उसके बिना यहाँ विकास हो रहा है, तो हम देखेंगे ये कैसा हम वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन एंड अ डिबेट ऑन दैट। यानी कि ओडिशा में जितने भी विकास का काम हो रहा है, वो घर हो, वो नल के अंदर जल हो, या गरीबों के लिए अन्न योजना के अंदर मुफ्त में चावल देना हो, ये सब केंद्र सरकार की सहायता से होने वाली कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर यहाँ के गरीबों के लिए भी घर दिया गया है। और मैं सुबह से पोटंगी से लेकर आज यहाँ तक मैं घूमते आ रही हूँ और यहाँ से के लोगों से मिल रही हूँ। तो ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जो सच्चाई में जो गरीब है उनको घर नहीं मिलता, पर जो बीजेडी को समर्थक है उनको घर मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। और सारे भाई मेरे साथ सुबह से मेरे साथ थे, तो ये उनका कहना है, हमारा नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार देती है, यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाना हो तो 1,80,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। पर आज यहाँ क्या होता है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो बीजेडी का शासन है, वो उनका खुद का स्टिकर चिपकाकर उसको बिजू पकाकर घर कहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रास्ते में उतर कर आए तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगा दिए, तो ये कहाँ का न्याय है? वैसे ही जैसे मैंने बोली, कोरोना के काल में जिस तरह से सेवा किया, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश ने 80 करोड़ गरीबों को आज मुफ्त में 5 किलो चावल केंद्र सरकार दे रही है। उनके साथ 1 किलो दाल भी दे रही है। वो केवल कोरोना काल तक सीमित नहीं था, बल्कि आज भी गरीबों को मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। तो उस दाल का क्या किया है, इसका भी जवाब यहाँ के गरीबों को यहाँ का शासन देना है। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, वैक्सीनेशन, मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया गया हमारे भारत देश के अंदर जितने भी लोग भारतवासी हैं, यानी कि 230 करोड़ वैक्सीनेशंस देश में दिया गया है मुफ्त में। आप भी लगाए होंगे, आपको भी पता है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को वैक्सीनेशन दिया गया, जिसकी वजह से हमारे देश में जो मृत्यु होनी थी उतनी सीमा तक, जैसे लोग कह रहे थे कि 15 करोड़ लोग भारत देश में मर जाएंगे, पर